प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज का दिन के इस सायंकाल के समय के लिए। आज इस सायंकाल के समय हम लोग पवित्र शास्त्र की ओर जाए। यिर्मयाह की पुस्तक 42वां अध्याय 6वां आयत हम लोग पढ़ें। यिर्मयाह चैप्टर 42 वर्स 6। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आयत यरूशलेम में जो लोग बाकी बच गया है, मतलब बंधुआई में काफी लोग गए हैं। पिछले एक दिन में मैंने आपको बताया, बंधुआई में बाबुल देश में कई लोग गए हैं, हजारों लोग गए। बाकी जो लोग यरूशलेम में बच गए हैं, उन लोगों ने ये बात यिर्मयाह से कहा है कि जो कुछ भी प्रभु आपको कहता है आप हमें बताओ, चाहे वो भला हो या बुरा हो। इसका मतलब चाहे वो अच्छा हो हमारे लिए या हमें बुरा, हमें अच्छा ना लगे। चाहे वो भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे। मतलब जो कुछ भी आज्ञा प्रभु तुम्हें देते हैं और तू हमें बताएंगे, हम उसको मानेंगे। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। देखना, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने से ही हमारा भला होगा। ये तो आज भी वैसे ही है, उन दिनों में भी वैसे थे, हमेशा वैसे ही हैं। यदि हम परमेश्वर का कहना माने तो हमारे लिए भला होगा, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो हमारा भला होगा। ये प्रभु के लोगों को अच्छी तरह मालूम है, उनको भी मालूम था, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है। प्रभु के नाम लेने वाले, प्रभु से प्रार्थना करने वाले, प्रभु की आराधना करने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले सबों को ये बात पता है कि यदि यहोवा की या परमेश्वर की बातों को हम लोग मानेंगे तो हमारा भला ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। लेकिन ये आयत जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे कितने अच्छे लोग हैं इन लोग, कि एकदम ऐसे बोलने लगा। और याद रखना, ये ऐसे स्थिति है, हजारों लोग ऑलरेडी बंधुआई में चले गए हैं और बाकी जो लोग यरूशलेम में बच गए, उन लोगों का कहना है ये। और उन लोगों ने ये कहा कि हाँ आप बताओ हमें, आप परमेश्वर की बातों को हमें सुनाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें सुनाओ। हम सुनने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। यहोवा कुछ भी कहे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। और हमें ये भी पता है कि मानेगा तो हमारा भला होगा। आज भी वैसे ही है, हम मानेगा तो हमारा भला होगा। प्रभु जो कहता है वो मानेगा तो हमारा भला होगा। वो तो हमेशा वैसे ही है, हर समय, हमेशा, आज कल और हमेशा वैसे ही है। परमेश्वर की बातों को मानेगा तो हमारा भला ही होगा। ये एक सच्चाई है, दिस इज अ ट्रूथ। ये हम सबको मालूम भी है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो 6वां आयत तो पढ़ना है तो सुनने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली में क्या हो गया वो अलग बात है। अब इन लोगों ने क्या कहा, यिर्मयाह की पुस्तक 42वां अध्याय के पहले आयत और दूसरा आयत पढ़ने से पता चलेगा, जो लोग यरूशलेम में बच गए हैं उन लोगों ने यिर्मयाह के पास आया, यिर्मयाह के पास किसी को भेजा या अपने यहाँ पाया या किसी के द्वारा उनके पास से कगला भेजा और कहा, क्या कहा, पढ़ो यिर्मयाह की पुस्तक 42वां अध्याय का 1 और 2 आयत पढ़ो, पहला और दूसरा आयत पढ़ो। कोरह का पुत्र यूहन्नान, होशैया का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर,
क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। ये प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और काम करें। देखना, हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। और यिर्मयाह के पास लोगों ने जाकर यही बताया है, हम लोग थोड़े ही लोग अभी बिजी गया इधर, और जो बिजी गए हैं हमें आप बताओ, आप परमेश्वर से पूछकर हमें बताओ कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करे। देखिए ना, उन लोग उस मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं और उस काम करने के लिए भी तैयार हैं। परमेश्वर जो मार्ग दिखाएगा उस मार्ग में चलने के लिए, परमेश्वर जो काम बताएगा उस काम करने के लिए इन लोग तैयार हैं। इसलिए उन लोगों ने अपने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को कहा, आप हमारे लिए प्रार्थना करना, आप हमारे लिए प्रभु से पूछना और प्रभु से पूछकर हमें बताना किस मार्ग में हमें चलना है, क्या हमें करना है। इसका मतलब इन लोगों ने अपने हृदय में, अपने मनों में निर्णय लिया कि हम लोग परमेश्वर की ओर से जो बात हमें सुनाएंगे और जो मार्ग में चलना है, जो काम करना है, हम करने के लिए, चलने के लिए तैयार हैं। और ये सुनकर यिर्मयाह भी बहुत खुश हो गया होगा, क्योंकि ये इन लोगों के गलती से ही उन लोगों को बाकी जो लोग बंधुआई में गए हैं और कुछ लोग बच गया है, और उन लोग इतना तक आ गया है, तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी, ये तो बड़ी बात है, अच्छी बात है कि कम से कम अभी इनका मन तो बदल गया है। इन लोग परमेश्वर के मार्ग ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर के काम को खोज रहे हैं और करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी अच्छी बात है ना। कुछ मुसीबत आते हैं, कुछ तकलीफ आते हैं, तो लोग तो यही सोचते हैं, यही सोचना चाहिए। अभी पिछले 5 महीना हो गया, प्रभु के लोगों में जरूर बदलाव आए हैं, बदलाव बहुत आए हैं। अभी हम लोग कुछ भी करने के लिए, कुछ भी मतलब कोई भी मार्ग जो प्रभु दिखाएगा चलने के लिए, कोई भी काम जो प्रभु बताएगा करने के लिए तैयार होते हैं, होना चाहिए, ताकि हमें किसी भी रीति से इस मुसीबत से, इस तकलीफ से बचना है। यही लोगों के, ये सब लोग, हम लोग ही नहीं, प्रभु के लोग ही नहीं, बाकी लोग भी यही सोचते होंगे कि कैसे भी हो हमें इस मुसीबत से बचना है, इस तकलीफ से बचना है, इस परेशानी से बचना है, इस माहौल से किसी भी हालत में बचना है। उसके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। आप बताओ क्या करना है, कौन सा मार्ग चलना है, कौन सा दवाई लेना है, कौन सा जगह जाना है, कौन सी जगह जाना है, ये सब अभी ढूंढ रहे हैं लोग। अब इधर जो यरूशलेम में बच गया, वो लोगों ने यिर्मयाह को कहा कि आप प्रार्थना करो, क्योंकि यिर्मयाह बोल सकता है, Jeremiah is a prophet, so he has to ask the Lord and get the message from God and convey the message to the people. भविष्यवक्ता होने के कारण प्रभु की बातों को सुनना है और प्रभु की बातों को लोगों तक पहुंचाना है, ये तो भविष्यवक्ता का काम है। और तो उन लोगों को भी पता है, भविष्यवक्ता इसके लिए नियुक्त किया गया है, परमेश्वर की बातों को लोगों को सुनाने के लिए। मैंने कई बार आपको बताया, भविष्यवक्ता का काम यही है, याजक का काम दूसरा है। याजक हमारी बातों को प्रभु को बताता है, लोगों की बातों को प्रभु को बताने वाला है याजक। लेकिन भविष्यवक्ता वो नहीं है, भविष्यवक्ता वही है, यहोवा परमेश्वर योग कहता है, यहोवा परमेश्वर योग कहता है करके बोलने वाला है भविष्यवक्ता। मतलब परमेश्वर की ओर से जो लोगों तक पहुंचना है, उस बात को परमेश्वर की ओर से सुनकर लोगों तक पहुंचाने का काम है भविष्यवक्ता का काम। तो यिर्मयाह का काम वही है। इसलिए लोगों ने उनके पास आकर कहा, आप लोग प्रार्थना कीजिए और यदि प्रभु आपको कुछ बताएगा तो हमें बताना, हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो उस मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं, हम तो उस काम को करने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना अच्छा हो गया ना, कितना अच्छा मन है। यदि मुझे और आपको ऐसा मन मिलता हो तो कितना अच्छा है ना।
यदि मैं और आप उसके लिए तैयार होता है तो कितना अच्छा है। प्रभु कुछ भी बदलाव करने के लिए तैयार हैं, कोई भी मार्ग दिखाओ वो चलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे कोई लोग ऐसे प्रभु के लोग तैयार हो गया है तो बहुत कितना अच्छा होगा और कितना काम होगा और देखना सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असली में इधर क्या हो गया, ये सब बोली में हो गया ना। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हो गया इधर है। ये सब कुछ इन लोगों ने कहा, जब भविष्यता के पास आकर कहा आप बताओ, वो प्रार्थना करो और हमें संदेश सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जैसे अभी आप सोच लीजिए, मैं पादरी हूं, मैं आपको संदेश सुना रहा है। आप संदेश सुनने से पहले ही सोचा होगा पादरी साहब कुछ भी बोलो हम करने के लिए तैयार हैं। सुनने के बाद पता चलेगा करेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ बात हमें बुरा लगेगा, कुछ बात हमें अच्छा लगेगा। और इधर 6वां पद में क्या कहा, चाहे भला हो चाहे बुरा हो हम तैयार हैं। कितना आसान है बोलने के लिए, लेकिन जब करने के लिए आ गया ना, लोगों ने किया नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वो उन्होंने क्या किया है। So they were ready to do anything, they were ready to walk any extent, but at last they did not hear, they did not obey, they did not yield. ये है अफसोस की बात। यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, यिर्मयाह ने प्रार्थना करके प्रभु का संदेश पाया, प्रभु ने उनको संदेश सुनाया। इन लोगों को क्या सुनाना है, इन लोगों को बोला तुम ऐसा करो, यदि तुम करोगे तो जरूर तुम्हारा भला होगा। लेकिन इन लोगों ने उस काम को किया नहीं है। हम किस मार्ग में चले और कौन सा काम करें, करने के लिए चलने के लिए तैयार होके यिर्मयाह को प्रभु के पास भेजा। प्रभु ने उनको संदेश सुनाया, लेकिन उस संदेश को इन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। They did not hear the message. यदि उन सुनता था तो क्या होना था, यदि प्रभु का संदेश उन लोगों को सुनता था तो क्या होना था। आज भी वही है, मुझे और आपको प्रभु का संदेश सुनना है। जैसे लोगों ने कहा, यिर्मयाह ने किया, यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, संदेश प्रभु ने सुनाया। वो संदेश यिर्मयाह ने लोगों को सुनाया। यही है प्रभु के सेवकों का काम। तो प्रभु ने उनको सुनाया कि तुम यदि इन बातों को मानते हैं तो क्या होना है और मैं क्या तुम्हारे लिए करना। पढ़ लीजिए 10वां पद, 10th verse। यदि तुम इस देश में रह जाओ अब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा और मैं तुम्हें बनाया रखूंगा, मैं तुम्हें बनाया रखूंगा। मतलब तुम लोग मेरे कहने के अनुसार जिस जगह में तुम अभी हो उस जगह में रहोगे तो मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। वो मैं आपको मलयालम में पढ़ के सुनाऊंगा। वो ऐसा लिखा है, യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളയാതെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളയാതെ പണിയുകയും, ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളയാതെ പണിയും. Then will I build you. That means if we hear the word of God, if we hear the message of God that was told by Jeremiah, God said, I will build you. നിങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളയാതെ പണിയുമെന്ന്. तुम्हें तोड़ेगा नहीं, मैं बनाऊंगा। तो हमें नाश नहीं करेगा प्रभु, हमें बनाएगा। हम प्रभु का संदेश सुनकर प्रभु के संदेश के अनुसार कार्य करेगा तो प्रभु हमें बनाएगा। God will build us. He will not pull us down, but he will build us. നമ്മളെ പൊളിച്ചു കളയാതെ ദൈവം പണിയും. तो यदि हमें प्रभु बनाना है तो हम प्रभु का संदेश सुनना है। God's promise is there.
प्रभु ने कहा मैं बनाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा, तुम मेरी बात को सुनो। देखिए उन्होंने क्या कहा पहले, मैंने आपको आज बता दिया 6वां पद में उन्होंने कहा चाहे आप कुछ भी बोलो, बुरा बुरा बोलो, भला बोलो, हम लोग करने के तैयार हैं। और उससे पहले भी उन लोगों ने कहा कि आप प्रभु को पूछो कौन सा मार्ग में चलना है, कौन सा काम करना है, हम तैयार हैं। बट दे वर रेडी फॉर एवरीथिंग, बट एट लास्ट जब कहा गया सुना नहीं, दे डिड नॉट हियर। प्रभु ने कहा यदि तुम सुनते हैं तो आई विल नॉट पुल डाउन, आई विल बिल्ड यू, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बनाऊंगा। हमें प्रभु बनाने के तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय भी प्रभु हमें बनाएगा, नाश नहीं करेगा। Even in this time, God is going to build us, and God can build us. നമ്മളെ പണിയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും। सोचेंगे इस समय कैसे प्रभु किसी को बनाएगा, प्रभु को कैसे कोई समय नहीं है। हम तैयार है तो प्रभु हमें बनाने के लिए तैयार हैं। When we are ready, God is going to build us. मुझे और आपको बनाएगा, अपने मर्जी से वो बनाएगा। हमें प्रभु अपने इच्छा से बनाएगा। He will not break us, he will not pull us down, he will build us. हमें बनाएगा। प्रभु बनाने का वायदा प्रभु ने हमें किया है। यदि प्रभु ने वायदा किया है तो जरूर हमें बनाएगा, मुझे और आपको बनाएगा, हमारे जीवन को बनाएगा, हमारे घर को बनाएगा, हमारे जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो हमें बना के प्रभु देगा। God will build everything. God will build everything. He will not pull us down. हमें गिराएगा नहीं, प्रभु हमें बनाएगा। आगे पढ़ लीजिए, 10वां पद में लिखा है, तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें ना उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा। हाँ, मैं तुम्हें उगाड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें उगाड़ूंगा नहीं। I will not pluck you, but I will plant you. I will plant you. ഞാൻ നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ നടും. Praise the Lord. ഞാൻ നിങ്ങളെ നടും, ഞാൻ നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ നടും. ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളയുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ പണിയും। लेकिन आप प्रभु की बातों को सुनेगा तो प्रभु क्या करेगा, हमें गिराएगा नहीं, बनाएगा। और फिर लिखा है कि हमें उगाड़ेगा नहीं, हमें वरन रोपे रखूंगा। हाँ, बना हमें लगाएंगे, हमें तो उधर प्लांट करेंगे। यस, वी विल बी प्लांटेड। जैसे कि पौधा लगाते हैं वैसे हमें उस जगह में पौधा सामान हमें वहां रखेगा और वो बढ़ेगा, फलेगा, उगाड़ेगा नहीं प्रभु। Praise the Lord. He will plant us. He will build us. Praise the Lord. उस बाग में, उस खेती में प्रभु हमें लगाएगा, हमें उगाड़ कर फेंकेगा नहीं प्रभु। लेकिन हमें प्रभु की बातों को सुनना चाहिए, प्रभु की बातों को मानना चाहिए। प्रभु जो कुछ भी कहे हमें मानना है। प्रभु हमें अच्छा कहे, हमें बुरा लगे, प्रभु बुरा नहीं कहता, लेकिन हमें बुरा लगेगा। कुछ बात हमें बुरा लगता है। मैं आपको उसके लिए उदाहरण चाहिए तो बताऊंगा। यीशु मसीह ने जब मांस खाने के लिए, खून पीने के लिए कहा यूहन्ना के सुसमाचार में, लोगों ने क्या कहा, ये तो बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं हो सकता है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने यीशु को छोड़ के चला गया। उधर बात तो यीशु मसीह ने कुछ ऐसे नहीं कहा। They did not understand what Jesus meant. They did not understand what Jesus said. Anyhow, and they thought it is hard. उन्होंने सोचा कि ये बहुत कठिन है। तो यही है, प्रभु हमें जो कुछ भी कहते हैं, अच्छाई कहते हैं, भलाई कहते हैं, कभी हमें बुरा लगता है। बुरा लगने पर भी करने के लिए तैयार होना। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, कानाई के लिए में शादी के दिन में क्या हो गया, यीशु ने कहा मटके में पानी भरो,
that is absolutely against their understanding. हाथ पैर धोने के लिए रखा हुआ क्या बोलते हैं मटके में पानी भरना तो कोई गलत बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस मटके से पानी निकाल कर अंदर पीने के लिए देने के लिए बोला जाए तो वो तो बिल्कुल मानने की योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने माना. So there are many things which we may not understand, which we may not like to do, to obey, but we have to. Praise the Lord. हमें कभी अच्छा नहीं लगता होगा तो भी हमें करना पड़ेगा. Praise the Lord. करने के लिए तैयार हो तो प्रभु हमें बनाएगा, करने के लिए तैयार हो तो प्रभु हमें उस जैसे पौधा जैसे हमें लगाएगा. And he will plant us. 11वां पद पढ़ लीजिए. 11वां पद है 11th verse. तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो. यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा. I will save you. I will save you. Praise the Lord. Praise the Lord. हम इस मुसीबत में है तो प्रभु हमें बचाएगा. I will save you. I will save you. और कोई बचाने वाला नहीं है तो प्रभु हमें बचाएगा. बीमारी से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा, महामारी से बचाएगा. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा. I will save you. Praise the Lord. जब हम प्रभु की बातों को सुनने के लिए करने के लिए तैयार होगा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सेव करूंगा, मैं तुम्हें बचा. आगे मैं तुम्हें बचाऊंगा और क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको रक्षा करूंगा. I will deliver you. I will save you and I will deliver you. Praise the Lord. मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें बचाऊंगा. ये प्रभु ने कहा है, प्रभु करेगा. इस चाहे कितना भी भयंकर महामारी क्यों न हो, उसके बीच में बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु तैयार हैं. God is ready to save and deliver us. God is ready to build us. God is ready to plant us. God is ready to save us. God is ready to deliver us. Praise the Lord. लेकिन बात यही है, हमें प्रभु की बातों को मानना है. चाहे वो कुछ भी कहे, मानना है, करना है, वैसे जीना है. हालेलुया. इसके लिए जब हम तैयार होगा, जरूर हमारे जीवन में प्रभु वही काम करेगा. एक और बात मैं आपको बताकर हम लोग प्रार्थना करेंगे. 12वां पद पढ़ लीजिए. 12th verse. मैं तुम पर दया करूंगा. बस मैं तुम पर क्या करूंगा? दया करूंगा. हमें ये चाहिए इन दिनों में. प्रभु हम पर दया करना है. यदि प्रभु दया करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तरस खाने वाला प्रभु, दया करने वाला प्रभु, हम पर दया करना है. प्रभु दया नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा. दया करने वाला ऊपर वाला है. मनुष्य दया नहीं कर सकता है, दया करने पर भी क्या कर सकता है? लोग हमारे ऊपर कितना दया कर सकते हैं, और हम दूसरों के ऊपर कितना दया दिखा सकते हैं? दया करने वाला प्रभु है. प्रभु ने कहा मैं दया करूंगा. I will show you mercy. I will show mercy upon you. And that is what we want, the mercy of God. And that is what the prayer saints of God did. Have mercy upon us, O God. हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी. भजन संगीता में कितने बार हम लोग पढ़ते हैं. और नया नियम में यीशु मसीह से भी लोगों ने क्या प्रार्थना किया? हम पर दया कर. दाऊद की संतान हम पर दया कर. और लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर यीशु ने तरस खाया, बाइबल में लिखा है. तो प्रभु हमारे ऊपर दया करना है, दया करेगा. यदि हम लोग प्रभु की बातों को सुनकर मानकर करेगा तो, प्रभु के मार्ग में चलेगा तो प्रभु जरूर हमारे ऊपर दया करेगा. और जब तक प्रभु दया नहीं करेगा, हमारा कुछ होना नहीं है. We need the mercy of God. The Lord should show the mercy of God upon us, upon the people of the world, upon the people of Ambala, Haryana and India.
प्रभु हमारे लोगों पर दया करना है, अंबाला के लोगों पर, हरियाणा के लोगों पर, हमारे भारत देश के लोगों पर दया करना है। उसके लिए हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो प्रभु की बातों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो मार्ग में चलना है, चलने के लिए तैयार हो, जो काम करना है उसके लिए तैयार हो। उन लोगों ने कहा आप प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु जो कुछ भी बताएगा, चाहे भला हो बुरा हो, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है, यिर्मयाह की पुस्तक 42वां अध्याय आप पढ़ के देखना, उन लोग करने के तैयार नहीं हो गया। They were not ready to obey, they were not ready to yield, they were not ready to hear, और उसके फल उन लोगों ने भोगा है। यदि हम लोग प्रभु की बातों को सुनकर करेगा तो प्रभु हमें बनाएगा, प्रभु हमें प्लांट करेगा, प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमें रक्षा करेगा और प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दया करने के लिए प्रभु ने वायदा किया है, जरूर प्रभु दया करेगा। हम लोग यदि सचमुच प्रभु से प्रार्थना करेगा तो, और प्रभु के मार्ग में चलेगा तो, यदि हम लोग प्रभु की बातों को सुनकर प्रभु के कामों को करेगा तो, आइए इस संध्या काल के समय जैसे उन लोगों ने कहा हम भी कहें, हम तैयार हैं। केवल बोली में नहीं, हम लोग हमारे जीवन में करके दिखाए। प्रभु जी आप कुछ भी हमें कहे, हम तैयार हैं। आप कुछ भी बताओ, हम तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।